नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एज प्रॉब्लम शुरू करते हैं। एवरेज चैप्टर समाप्त करने के बाद लगभग आपको 3-4 दिन का समय लग गया न्यू चैप्टर शुरू करने में, क्योंकि मेरा प्रयास था कि आपको बिल्कुल ताज़ा क्वेश्चन आपके सामने रखा जाए, इसलिए 4 दिन का टाइम लग गया क्वेश्चन सेट करने में। और आपके पास जो क्वेश्चन हम अभी लाए हैं ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, आप भी अनुभव कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से अभी भाप निकल ही रहा है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। दो व्यक्ति की आयु का रेशियो 5:9 है। दो व्यक्ति है इसलिए M1 और M2 लिखे हैं। दो व्यक्ति के आयु का अनुपात जो है वो 5:9 है। उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 40 वर्ष अधिक है। एक की आयु जो है वो दूसरे की आयु से 40 वर्ष अधिक है। कम या अधिक जब कहे तो दोनों के बीच डिफरेंस लेंगे। तो कह रहा है एक की आयु दूसरे की आयु से 40 वर्ष अधिक है। एक का एज दूसरे के एज से 40 वर्ष अधिक है, लेकिन रेशियो में देखिए आप कितना वर्ष अधिक है। तो रेशियो में देखते हैं दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है, तो डिफरेंस है 4 का, यानी रेशियो 4 हमको 40 मिल गया। तो रेशियो सबसे पहले 1 निकालेंगे। 1 कितना होगा, 1 10 साल होगा। ठीक, तो अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उनकी आयु का योगफल बताइए। तो आयु का योगफल दोनों को जोड़ कर देख लीजिए, यानी आयु दोनों को जोड़े तो 9 5 14, यानी रेशियो 14 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो 1 का 14 गुना, इधर भी 14 गुना कर दीजिएगा तो 140 साल आ जाएगा। दोनों के आयु को जोड़कर 140 वर्ष आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवनीत और नमिता के वर्तमान उम्र में 24 वर्ष का अंतर है। नवनीत और नमिता के उम्र में जो अंतर है वह 24 वर्ष का है और इनके आयु में रेशियो कितने का है, 5:7 का है। तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा, यानी सम पूछ रहा है। तो आयु का योग, दोनों के आयु में अंतर है 24 वर्ष का। वर्ष में कितने का अंतर है, 24 वर्ष का अंतर है। लेकिन दोनों के आयु आप रेशियो में देखिए, दोनों के आयु में अंतर कितना होगा, या 5 है या 7 है, यानी दोनों की आयु में रेशियो में 2 का अंतर है। तो रेशियो 2 आप मिल गया तो आप हमेशा रेशियो 1 बराबर निकालिएगा। 2 से काट दिए, रेशियो 1 12 वर्ष हो गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा। तो वर्तमान आयु का योग दोनों को जोड़ दीजिएगा तो रेशियो में 12 हो जाएगा, यानी रेशियो 12 बराबर पूछ रहा है 12 गुना, तो 12 गुना करेंगे तो 144 वर्ष आ गया, 144 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रोशनी और सीमा के आयु में रेशियो 5:6 का है। रोशनी और सीमा के आयु में रेशियो है 5:6 का। सीमा और ज्योति के आयु में रेशियो है 8:5 का। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोशनी और ज्योति के आयु का रेशियो क्या होगा। तो देख लीजिए, यहाँ रोशनी है, सीमा है। सीमा 2 जगह है, तो दोनों में से कॉमन आप चुन लीजिए। दोनों का वैल्यू 1 कर लीजिए। वैल्यू 1 करने का नियम है कि इधर 8 से गुना कर दीजिए, इधर सीमा का इधर 6 से, अपोजिट साइड गुना कर देंगे। उधर हम 8 से इधर 6 से। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस दोनों को वैल्यू को बराबर कर लीजिए। तो 8 दूना 16, 8 3 24, 6 चौक 24 हो जाएगा। यानी इधर हम 4 से गुना कर देते हैं तो 4 से 20 हो गया, 4 से ये 24 हो गया। अब इसको 3 से गुना कर देंगे तो 24 हो गया, और 3 से गुना कर दिए तो 15। इस दोनों वैल्यू को आप इक्वल कर लीजिए। तो अब आ गया अब रोशनी की आयु। रोशनी की आयु देख लीजिए, रेशियो में 20 हो गया, और ज्योति की आयु का रेशियो में वैल्यू 15 हो गया। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है रेशियो में बताइए। तो कटने वाला होगा तो हम काट देंगे। 5 से 5 चौका 20, 5 से 5 3 15, यानी 4:3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम और मोहन की आयु का रेशियो 4:5 है। राम और अनिल के आयु में रेशियो 5:6 है। यदि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उनके उम्रों का योग जो है ना वो 69 वर्ष है, तो राम का उम्र क्या होगा। तो सबसे पहले इस दोनों में कॉमन खोजिएगा, तो राम कॉमन मिल गया। यहाँ 5 है इधर, तो इधर हम 5 से गुना कर देंगे, अपोजिट आयु हो जाएगा 25। यहाँ राम का भी देखिए, राम का रेशियो में वैल्यू यहाँ 4 है, तो इधर 4 से गुना कर दीजिए। अब देखिए जो कॉमन था उसका वैल्यू 1 हो गया। अब हमसे राम का उम्र हो गया आपको 20 वर्ष, मोहन का उम्र हो गया 25 वर्ष, और अनिल का उम्र हो गया 24 वर्ष। क्वेश्चन के अनुसार यदि इनके उम्रों का योग 69 हो, यदि इसके उम्र को जोड़ते हैं तो 69 आता है। तो रेशियो में जोड़ते हैं 20 20 40 60,
यानी कि रेशियो में भी 69 आ गया। रेशियो 1:1 ही हो गया। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है राम का उम्र निकालिए, तो राम का उम्र रेशियो 20:20 ही होगा। तो राम का उम्र हम कितना बताएं, 20 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक आदमी और उसके पुत्र की औसत आयु 35 वर्ष है। एक आदमी है और उसका बेटा है, उसका एवरेज आयु 35 वर्ष है। तो एवरेज का मतलब होता है पर हेड, इस व्यक्ति का भी 35 और बेटा का भी 35। क्यों एवरेज में नंबर लिखते हैं, 2 व्यक्ति है, आदमी है, उसका बेटा है, तो एवरेज 35 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 35 दूना 70। एवरेज का मतलब होता है पर हेड, तो 35 दूना 70 हो गया, यानी दोनों का उम्र जोड़ कर ये क्या निकलता है, सम निकलता है। सम बराबर होता है एवरेज इंटू नंबर। एवरेज में हम इसको क्लियर किए हैं। तो सम यानी दोनों के आयु को जोड़कर हम 70 वर्ष निकाले। रेशियो में जोड़िएगा दोनों के आयु, रेशियो में जोड़ते हैं तो 7 आ गया, लेकिन है कितना, 70 वर्ष है। तो यानी रेशियो 1 हमको हमेशा निकालना चाहिए। रेशियो 1 आपको मिल गया 10 वर्ष। तो क्वेश्चन पूछ रहा है पुत्र की आयु निकालिए। पुत्र की आयु निकालने यानी रेशियो 2 का वैल्यू निकालिए। तो एक रेशियो 1 आप 10 निकाले हैं, तो रेशियो 2 यानी 2 गुना, तो इधर भी 2 गुना कर दीजिए, तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए, बी और सी की औसत आयु 30 वर्ष है। ए, बी और सी तीनों की औसत आयु 30 वर्ष है। तो हम 3 व्यक्ति हैं, तो यहाँ हम 3 से गुना कर देंगे तो टोटल आयु निकल जाएगा। टोटल आयु कहने का मतलब सभी की आयु को जोड़कर, इसलिए A + B + C लिखे हैं। A + B + C यानी तीनों का आयु जोड़ देते हैं तो 90 वर्ष आ जाता है। और उनकी आयु का रेशियो 5, 6 और 7 है। तो C की आयु निकालिए। देखिए आयु को, तीनों के आयु को हम जोड़े हैं तो रेशियो में हमारे कितना है, 90 वर्ष है। और रेशियो में जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 7, 5, 12, 6, 18, यानी रेशियो में 18 आ गया। यानी रेशियो 1 कितना हो जाएगा, 5 साल हो जाएगा। 18 पंचे 90 काट दिए हैं 18 से। रेशियो 1 आपको आ गया 5 वर्ष। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है सी की आयु निकालिए। सी की आयु निकालने का मतलब है रेशियो 7 का वैल्यू निकालिए। तो 7 गुना, तो 7 गुना कितना हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा। तो हमसे पूछा है सी की आयु 35 वर्ष हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। देखिए हम इसलिए प्लस लिखे, ए + बी + सी तीनों का एज जोड़ते हैं तो वर्तमान में एज 90 वर्ष आता है, 90 वर्ष आता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वर्ष पहले उनकी आयु में, 6 वर्ष पहले इनकी आयु में 1, 2 और 3 का रेशियो था, 6 वर्ष पहले। तो कह रहा है सी की वर्तमान आयु कितनी है। अब हमको सी की वर्तमान आयु निकालना है। तो इस वर्तमान आयु को जो रेशियो में वैल्यू दिया है वहाँ तक लाइए, यानी कि वर्तमान आयु को 6 वर्ष पहले ले जाइए। तो 6 वर्ष आप ए का उम्र भी घटाइए, बी का भी और सी का भी, यानी तीनों को घटाइएगा तो 90 वर्ष में से आपको 90 वर्ष टोटल है वर्तमान में, और 6 वर्ष बैक चलना है तीनों का, यानी 6 × 3 = 18 वर्ष। 3 आदमी का चलना है, बैक आ गए तो कितना हो गया, 18 वर्ष, 6 वर्ष पहले आ गए। तो 6 वर्ष पहले इनकी आयु जोड़ कर रेशियो में 72 होगा। रेशियो में जोड़ते हैं 3, 2, 5, 1, 6। रेशियो में 6 है, रेशियो 6 का वैल्यू निकल गया आपको 72। तो रेशियो 1 का वैल्यू 12 × 6 = 72, रेशियो 1 का वैल्यू 12 साल निकल गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी की वर्तमान आयु निकालिए। तो सी की आयु रेशियो में वैल्यू 3 है, तो रेशियो 3 = 3 गुना, 3 गुना आया तो 36 वर्ष आ गया। ये जो आया 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले की आयु आ गया। हमको वर्तमान आयु निकालना है। तो आप खुद से सोचिए, आपका 6 वर्ष पहले आयु यदि 36 है तो अभी कितना होगा। तो वर्तमान में आने के लिए हम 6 जोड़ दिए, यानी वर्तमान आयु जो है ना सी का वह 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम और श्याम की आयु का रेशियो 4:3 है। राम और श्याम की आयु में रेशियो 4:3 का है, और उनकी आयु का जोड़ते हैं तो आ जाता है 28 साल। उनकी आयु का सम 28 वर्ष है। तो 4 वर्ष के बाद आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए अभी आयु जोड़ते हैं तो रेशियो में 4, 3, 7 है, रेशियो में 7 है, लेकिन है 28 वर्ष। तो रेशियो 1 बराबर आप निकाल दीजिए, कितने वर्ष हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। रेशियो 1 बराबर हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 वर्ष के बाद उसकी आयु का रेशियो क्या होगा। देखिए ये दिया नहीं है कि वर्तमान है कि कब का है। जब क्वेश्चन ये नहीं क्लियर करे कि वर्तमान आयु है कि 4 साल पहले का कि 4 साल बाद का है, तो आप समझिएगा कि वर्तमान एज है। ए और राम और श्याम की आयु का रेशियो 4:3 है, यह वर्तमान एज है। उनकी आयु का सम 28 था, दोनों को जोड़कर 28 था। रेशियो में जोड़े हैं तो 4, 3, 7 है, लेकिन है 28 वर्ष। रेशियो 1 बराबर हो गया 4 वर्ष।
4 वर्ष के बाद आयु का अनुपात क्या होगा, 4 वर्ष बढ़ना है रेशियो में, 4 वर्ष बढ़ना है तो आप रेशियो में 1 बढ़ जाइए, क्योंकि रेशियो 1 का वैल्यू जब 4 साल हुआ तो 4 साल का भी वैल्यू रेशियो में 1 हो जाएगा। तो 4 वर्ष के बाद आयु का रेशियो पूछता है तो रेशियो में 1 बढ़ जाते हैं, रेशियो में 1 बढ़ जाइएगा तो दोनों के आयु में रेशियो 5:4 का हो जाएगा। यदि आपको यहाँ से रेशियो में जोड़ने पर क्लियर नहीं हो रहा है तो इसको और क्लियर करते हैं। रेशियो 1 हो गया 4 वर्ष, तो रेशियो 4 कितना हो जाएगा, रेशियो 4 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 16 वर्ष हो जाएगा। ठीक, अब रेशियो 3 निकाल दीजिए, 3 गुना कितना हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। 3 गुना निकाल दिए तो 12 वर्ष हो गया। क्वेश्चन ये वर्तमान आयु निकल गया, राम का वर्तमान आयु 16 वर्ष हो गया, श्याम का 12 वर्ष हो गया। 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का रेशियो क्या होगा, तो आप खुद सोचिए, आपका वर्तमान आयु यदि 16 वर्ष है तो 4 वर्ष के बाद 20 वर्ष हो जाएगा, इसका 4 वर्ष के बाद 16 वर्ष हो जाएगा। रेशियो पूछा है तो काट देते हैं, रेशियो पूछा है तो 4 से 4 पंचे 20, 4 से 4 चौका 16, रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जोड़ने पर 56 आता है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 56 है। 4 वर्ष के बाद क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगी। पुत्र की आयु जितना 1 मान लीजिएगा तो इसके 3 गुनी यानी पिता की आयु रेशियो में 3 कर दिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र को 1 लिए तो इसका 3 गुनी पिता की आयु हो जाएगा। यह कब का बात है, तो यह क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो हम 4 वर्ष बाद लिख लिए, 4 वर्ष बाद। तो पुत्र की वर्तमान आयु निकालिए। अब देखिए 4 वर्ष के बाद, इस वर्तमान को आप 4 वर्ष के बाद लाइए, ये ऊपर जो दिया है इसको हमेशा रेशियो में जो डाटा दिया है वहाँ तक लाइए, यानी वर्तमान एज को 4 वर्ष के बाद लाना है, पिता का भी पुत्र का भी। तो 4 वर्ष के बाद पिता के 4 वर्ष बढ़ा देते हैं, 56 4 60, पुत्र के भी 4 बढ़ा देते हैं 64, यानी कि जब पिता और पुत्र की उम्र जो है ना 64 वर्ष हो जाएगा। कब 64 वर्ष होगा, 4 वर्ष बाद। लेकिन रेशियो में जोड़ते हैं तो रेशियो में हो जाएगा 4। ठीक, तो रेशियो 4 आपको मिल गया कितना, 64, तो रेशियो 1 निकालिए, यानी 4 से काट दीजिएगा, 4 से कट गया 16, यानी रेशियो 1 का वैल्यू निकल गया आपको 16 वर्ष। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है पुत्र की वर्तमान आयु निकालिए, यानी रेशियो 1 का वैल्यू तो आपको निकल गया है 16 वर्ष, लेकिन यह 16 वर्ष कब की बात है, 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष के बाद पुत्र 16 साल का होगा, क्योंकि 4 वर्ष बाद में हम वैल्यू पुट किए हैं। तो वर्तमान आयु निकालना है तो 4 वर्ष के बाद उम्र होगा 16 वर्ष, तो वर्तमान में लाने के लिए 4 वर्ष घटा देते हैं, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो गया, तो 12 वर्ष हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। पिता और पुत्र दोनों के वर्तमान आयु को जोड़े हैं तो 46 यानी 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 11 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु जो थी वह पुत्र की आयु के 11 गुनी थी। तो पुत्र का 1 मान लीजिएगा तो पिता का 11 गुनी, 1 के 11 गुनी कर दीजिए, 11 हो जाएगा। 5 वर्ष के बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, तो 5 हम आपको क्या बताए हैं, जो ऊपर जो डाटा दिया है वर्तमान का है, नीचे 5 वर्ष पूर्व का है, तो इसको जो दोनों का आयु जोड़कर 46 है उसको आप 5 वर्ष पूर्व ले जाइए, यानी 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु भी चलिए और 5 वर्ष पूर्व पुत्र के भी, यानी दोनों मिलाकर 10 वर्ष पूर्व जाइए। 5 वर्ष पिता का, 5 वर्ष पुत्र का, दोनों को मिलाकर 10 वर्ष पीछे जाएंगे, 10 साल पीछे चले जाएंगे तो 36 ईयर हो जाएगा। लेकिन 5 वर्ष पूर्व दोनों के आयु रेशियो में देखिएगा तो रेशियो में जोड़कर 12 है, यानी रेशियो 1 आपसे पूछेंगे तो 12 से काट दीजिए, रेशियो 1 कितना मिल गया, बात ये 36, 3 वर्ष मिल गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 5 वर्ष के बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, तो रेशियो 1 में का वैल्यू निकल गया है हमको 3 वर्ष, यानी कहने का मतलब जो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी, 3 वर्ष थी। तो वर्तमान में आने के लिए हम 5 वर्ष जोड़ देंगे तो वर्तमान एज पुत्र का कितना हो जाएगा, 8 वर्ष, यह पुत्र का वर्तमान एज हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि 5 वर्ष के बाद पुत्र की आयु, तो 8 वर्ष तो अभी है, 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, आप खुद सोचिए, आपका वर्तमान आयु 8 वर्ष है तो 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 13 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्ष के बाद पुत्र की आयु 13 वर्ष हो जाएगी, यह 13 वर्ष होगी 5 वर्ष बाद। क्वेश्चन हमसे 5 वर्ष
बाद का आयु पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माँ और पुत्री की वर्तमान में उम्र जोड़कर 50 वर्ष है। माँ और पुत्री दोनों का उम्र जोड़कर वर्तमान समय में कितना है, 50 वर्ष है। तो हम लिखते हैं दोनों को जोड़कर वर्तमान में 50 है। अब क्वेश्चन कर रहा है 5 वर्ष पूर्व माँ की आयु पुत्री के आयु का 7 गुना थी। माँ की आयु जो है वह पुत्री की आयु के 7 गुना थी। तो पुत्री की आयु हम 1 मान लिए, तो माँ का 7 गुना। ये कब की बात है, 5 वर्ष पूर्व की बात है। तो वर्तमान में माँ और पुत्री की आयु कितनी है, तो जो ये वर्तमान में डाटा दिया है इसको हम 5 वर्ष पूर्व ले जाएंगे। यानी 5 वर्ष माँ का भी उम्र और 5 वर्ष बेटी, दोनों को मिलाकर 10 वर्ष पीछे चले। 10 घटा देते हैं इसमें, तो 10 घटा दिए तो कितना आ गया, 40। क्यों घटा दिए, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व का डाटा दिया है। तो 5 वर्ष माँ का घटा दिए, 5 वर्ष बेटी का घटा दिए, यानी 10 वर्ष घटा दीजिएगा। वर्तमान 50 है, 50 में से 10 घटा देंगे तो 40 हो जाएगा उम्र। यह 40 उम्र कब होगा, तो 5 वर्ष पूर्व होगा। रेशियो में दोनों को जोड़िएगा तो रेशियो में आ गया आपको कितना, 8 वर्ष, लेकिन है कितना, 40 वर्ष है। तो रेशियो 1 बराबर आप निकालिए, यानी हम 8 से काट देते हैं तो 8 पंचे 40, रेशियो 1 बराबर हो गया 5 वर्ष। तो वर्तमान में माँ का भी और पुत्री दोनों का उम्र निकालना है। तो पुत्री का उम्र देख लीजिए, रेशियो में वैल्यू 1 है, तो 1 बराबर कितना दिया, 5 साल हो गया। लेकिन ये डाटा आप 5 वर्ष पूर्व में रखे हैं, तो वर्तमान में लाने के लिए आप 5 वर्ष जोड़ दीजिएगा, तो पुत्री की उम्र कितना निकल जाएगा, 5 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष। हम 5 वर्ष इसलिए जोड़े हैं क्योंकि ये जो निकला है रेशियो 1 बराबर 5 ईयर, ये 5 वर्ष पूर्व का डाटा निकला है। तो वर्तमान में पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, तो 10 वर्ष, एक आंसर। दूसरा पूछा है कि माँ की भी एज बताइए। तो रेशियो 1 इजिकल टू जब 5 साल है, रेशियो 1 इजिकल टू कितना है, 5 साल दिया हुआ है, यहाँ निकाले हैं हम। तो माँ का उम्र कितना हो गया, रेशियो में वैल्यू 7, तो रेशियो 7 इजिकल टू 7 गुना, 7 गुना निकालिए। रेशियो 7 इजिकल टू 7 गुना हो गया 35 वर्ष। एक 35 वर्ष उम्र कब का होगा, तो आप देख लीजिए 5 वर्ष पूर्व में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 5 वर्ष पहले माँ का उम्र 35 वर्ष होगा, तो अभी कितना होगा, तो अभी माँ का उम्र हो जाएगा 40 वर्ष। 40 वर्ष किसका होगा, माँ का उम्र। तो हमारा 10 वर्ष और 40 वर्ष 2 आंसर आएगा।